हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीगढ़ में। दोस्तों, आपका त्रिकोणमिति चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। अगर आपको एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाना है, वो भी त्रिकोणमिति में, तब मैं आपको जो आज बताऊंगा इस वीडियो में, वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहली चीज़ जो है हमें आनी चाहिए वो है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो पहले वीडियो जो हमने बनाया है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा आपको बता भी देंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ हम बना रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ये त्रिकोणमिति में आपको आना ही आना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज के बारे में आपको नहीं पता होगा तो त्रिकोणमिति आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो वो होता है समकोण त्रिभुज। अब ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है इसका एक कोण 90 डिग्री है। वो भी कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है। इसका हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। और हमने बताया कि एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है समकोण त्रिभुज में। ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज आपको जानना है तब तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगली चीज़ आती है कि आपको लंब, कर्ण, आधार, इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ हम आपको ये भी बता देते हैं लंब, कर्ण और आधार के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, कौन सी दिख रही है? अब ये दोनों तो हैं नहीं, बी सी और ए बी और ए सी, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा आपको ए सी दिख रही है। ठीक है ना। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी कर्ण। ठीक है। क्या होगी? ये हो गया आपका कर्ण। अब बचा आपका लंब और आधार। अब ये जो लंब और आधार है ये आपके कोण थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई एंगल होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एंगल ले लेते हैं, ये हो गया थीटा। अब थीटा इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमें एंगल पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने थीटा ले लिया। अब ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है। तो ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो कोण थीटा के साथ लगी हुई भुजा होती है वो आधार हो जाएगी। कोण थीटा के साथ ये भी भुजा लगी हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी भुजा है और ये कर्ण है। ये तो हमने पहले से ही जान लिया। ठीक है। तो ये आपका कोण थीटा है। अब इसके साथ लगी हुई भुजा हमारी आधार हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि लंब और आधार कोण थीटा पर ही निर्भर करता है। ठीक है। कैसे? मान लीजिए अभी तो यहाँ पर आपका कोण थीटा था। अब यही कोण थीटा अगर आपका यहाँ ना होकर यहाँ हो जाए तब क्या होगा? तब ये जो लंब और आधार है इसमें चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आ जाएंगे? हमने बताया कि कोण थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। इसका मतलब है जो हमारा यहाँ पर आधार था अब ये आधार नहीं रह जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब और कोण थीटा के साथ लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। इसका मतलब है जो लंब था अब ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है। और ये जो आपका कर्ण है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। तो ये इतना चीज़ आपको आना चाहिए। अब इसके बाद जो जरूरी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। अभी जो कर्ण, आधार, लंब दिख रहा है इसी से हमें पाइथागोरस प्रमेय भी मिल जाएगा। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, जो आपका कर्ण दिख रहा है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है। कर्ण का वर्ग
लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये आपका कर्ण हो गया और हमने क्या बताया, वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों के योग के बराबर होता है। योग का मतलब होता है कि यहाँ पर प्लस और बराबर का मतलब यहाँ पर हम बराबर कर दें तो इतना चीज होता है पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, अगर यही चीज आपको याद है तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, क्या हुआ है अब, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है, अब जो अगली चीज है वो है आपकी त्रिकोणमिति वैल्यू, मतलब जैसे आपका हो गया साइन 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैसे तो 1 होती है, मगर ये सारी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। आपके त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं, 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, इन एंगल पर उनकी वैल्यू क्या होती है, इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। उसके बाद आता है आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण जैसे ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये दूसरा आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है। और तीसरी आपकी है कॉट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपकी 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हैं, ये भी आपको आने चाहिए अगर आपको त्रिकोणमिति में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं जो आपको त्रिकोणमिति में आनी ही आनी चाहिए। अब ये क्या क्या चीजें हैं मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज आना चाहिए। दूसरा है आपका आधार लंब और कर्ण, आधार लंब और कर्ण। ठीक है, कर्ण में तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये कर्ण आपको पता ही चल गया। दिक्कत आपको आधार और लंब में होगी। थीटा, ये आप थीटा देखिएगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, इतना आप याद रखिएगा। आधार तो उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधार लंब और कर्ण। तीसरा आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये भी हमने आपको बता दिया, ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और जो इसके बाद वाला है वो है त्रिकोणमिति मान। त्रिकोणमिति मान आपके जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। इसके आगे भी होती है, 90 के बाद 120, 180, 135, मतलब इसके आगे और भी वैल्यू होती है, लेकिन आपको इतना अगर याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति मान। अब इसके बाद जो लास्ट में है वो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख देते हैं आपकी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। तो ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीज़ें आपको त्रिकोणमिति में आनी ही आनी चाहिए। ठीक है,
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।